नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, आज वो दिन है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ जो नवनिर्वाचित सांसद है वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि क्या अब बीजेपी को जो वैल्यू है वो कम हो गया है, बीजेपी की उतनी वैल्यू नहीं रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आलोक न्यूज रूम में बातचीत करने के लिए। तो आलोक, क्या देख रहे हैं अभी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। देखिए, और प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आज तारीख है 9 जून, हम्म, शाम में ठीक 7:15 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगे। उनके साथ तमाम जो उनके मंत्रिपरिषद के साथी होंगे, जिनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही उनके साथ चाय पर चर्चा की, उन्हें चाय पर बुलाया अपने घर पर। 7 LKM जो सारे कि नेता सारे नेता थे, वो पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पहुंचे। ललन सिंह पहुंचे, रामनाथ ठाकुर पहुंचे। देखिए, बिहार से कई नेताओं को जगह दी जा रही है। अगर हम बात करें 2019 की, अगर हम तुलना करें, तो ऐसा लगता है बीजेपी वालों को अब थोड़ी सजा मिल रही है। क्योंकि पिछली बार एनडीए की जो बात करें, पिछली बार 6 मंत्री बने थे। रामविलास पासवान तो मंत्री बने थे, उस वक्त वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि पशुपति पास उस वक्त हाजीपुर से लड़े थे। रामविलास पासवान बाद में जी, राज्यसभा चले गए थे। रामविलास पासवान बने थे, अश्विनी चौबे बने थे, नित्यानंद राय बने थे, रविशंकर प्रसाद बने थे, गिरिराज सिंह बने थे, आरके सिंह बने थे। ये तमाम इतने बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन इस बार मिला इस के बार तो एनडीए के नेताओं को तरजीह मिल रही है, क्योंकि देश में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी बहुमत से दूर रही। और एनडीए की अगर हम बात करें, तो दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी। पार्टी टीडीपी को 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें हैं, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को हैं। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं, वो भी मंत्री बन रहे हैं। तो ऐसे में इस बार वो संख्या काफी उतनी नहीं है, बीजेपी वालों की उतनी बल्ले बल्ले नहीं है। बीजेपी वालों को जगह दी जा रही है, लेकिन हिसाब से, क्योंकि मिला बीजेपी का के इस परफॉर्मेंस बार क्या रहा है। अगर तुलना करें हम जेडीयू से, तो बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, 12 जीती। जेडीयू 15 सीटों पर लड़ी। अगर हम देखा जाए 16 सीटों पर लड़ी। हाँ, ऐसे तो 15 पर ही लगी, किशनगंज की सीट वो लूज करती है, इस बार भी किशनगंज वो लूज कर गई। तो 15 में से 12 सीटें वो जीत गई। तो समझ सकते हैं परफॉर्मेंस जेडीयू का अच्छा रहा। नीतीश कुमार के बारे में बढ़िया जो लोग रहा। कह रहे थे कि राजनीति अब खत्म हो चुकी है, जीरो है वैल्यू, नीतीश कुमार की वैल्यू तो इतनी बढ़ गई है कि नरेंद्र मोदी किंग भी अब गले मेकर, लगा रहे हैं। किंग किंग मेकर। मेकर कहा जा रहा है उन्हें, चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर कहा जा रहा है। और अब सियासत बदली है। देखिए, कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। अगर हम देश की स्तर की बात करें, तो निर्मला सीतारमन है, अमित शाह है, नितिन गडकरी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान हैं, बीएल वर्मा है, अनुप्रिया पटेल हैं। ये तमाम जितने नाम है, रामदास अठावले को भी आज शपथ दिलाई जा रही है, किरण रिजिजू है, मनसुख मांडविय है, जो पिछली सरकार में भी सब मंत्री रहे, मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन अगर बिहार की बात करें, देखिए बिहार में जेडीयू की ओर से जो दो नाम हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं, चर्चा में बने। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद। ललन सिंह भूमियार समाज से आते हैं और उनका एक अलग प्रभुत्व रहा है। ललन सिंह 4 बार के सांसद हैं। इस बार फिर मुंगेर से आपने देखा, बाहुबली अशोक महतो खड़े हुए थे, उन्हें भी हरा कर आ गए, चुनाव जीत कर आ गए। तो ललन सिंह चुनाव जीते हैं, उनका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं, उन्हें फोन आ गया, उन्हें बुलावा भी आ गया। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें इस साल ही भारत रत्न का सम्मान मिला है मरणोपरांत, रामनाथ ठाकुर ने ही वो अवार्ड रिसीव किया है। तो रामनाथ ठाकुर भी केंद्रीय मंत्री बने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को खुश करने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं है। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि अति पिछड़ों के लिए हमने कितना कुछ किया। और देखिए, जब मंत्री बनाने की बात आई, तो अति पिछड़ों में सबसे बड़ा नाम रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के जो वंशज हैं, उन्हें सम्मान दिया। नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक काफी मायनों में अहम है। ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के हनुमान, 5 की 5 सीट वो जीत गए। देखिए ना, राजेश वर्मा है, शांभवी चौधरी है, वीना देवी है वैशाली से, उनके जो जिया जी हैं अरुण भारती जमुई से वो जीत गए, हाजीपुर से स्वयं चिराग पासवान जीत गए। तो 5 सीटें वो जीते। तो 5 का स्ट्राइक रेट है उनका, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी को भी कॉल आ गया, वो सुबह में अमित शाह से मिलने गए थे, अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की है। जीतन राम मांझी भी अभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास पर, जब चाय पार्टी हुई तो वहां पर चाय पीने पहुंचे। तो 4 केंद्रीय मंत्री बिहार से, सिर्फ एनडीए के सहयोगी दल के। अब बीजेपी से अगर हम बात करें, तो गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है सामने, गिरिराज सिंह भी पहुंचे, गिरिराज सिंह मंत्री बन रहे हैं। देखना ये होगा कि कौन सी जगह मिलती है, पोर्टफोलियो क्या मिलता है। नित्यानंद राय का नाम सामने आ रहा है। नित्यानंद राय पिछली बार भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। अमित शाह ने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब देखना होगा नित्यानंद राय के पास कौन सी जगह मिलती है। ये भी केंद्रीय मंत्री बन रहा है, ये बात तय दिख रही है। नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह के बारे में काफी चर्चा है। गिरिराज सिंह तो पहुंचे भी है।
अब इसके अलावा देखिए डिमोशन कहाँ हुआ। आरके सिंह चुनाव हार गए आरा से, महामाले जीत गए, सुदामा प्रसाद जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा भी जो कि अलायंस पार्टनर थे एनडीए के, लेकिन जीत नहीं पाए, काराकाट से तीसरे स्थान पर है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बनते। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जगह जीते रहते तो आज उनका मंत्री बनना भी तय था, इसमें कोई बट नहीं है। जब वो अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना रहे हैं, अपने सहयोगी दलों को, जीतन राम मांझी को मंत्री बना रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बनाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आज लगता है मंत्री पद की शपथ तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हार चुके हैं चुनाव। अब इसके अलावा देखिए जैसे अब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रही देश की, आज फिर कैबिनेट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी की। तो ये तीसरे टर्म में जो नरेंद्र मोदी की शुरुआत हो रही है, उसमें एनडीए के नेताओं को ज्यादा तरजीह मिल रही है, बीजेपी वालों को सजा मिल रही है, और मिले भी क्यों ना, सजा मिल रही है। क्यों? 400 पार का नारा दिया गया था, तो 300 पार भी नहीं 300 बीजेपी पूर्ण बहुमत में खुद से नहीं आ सकी। जो बीजेपी पिछली बार 303 सीटें जीती थी, 303 अकेले, वो इस बार 244 में अटक गए, 272 भी नहीं हो पाया अपने दम पर। वो तो एनडीए की गठबंधन की सरकार है कि सरकार बन गई, नहीं तो फिर सरकार बनाने में काफी मुश्किल होती है। सरकार बनाने में इसीलिए नीतीश कुमार का भी जिक्र किया जा रहा था कि किंग मेकर बन गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र है, जो वो भी एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बीजेपी को भी सजा दे रहे हैं हर जगह। देखिए ना, झारखंड में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हर जगह बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें तरजीह फिलहाल कम दी जा रही है, ज्यादा तरजीह अभी सहयोगी दल में। बीजेपी में ठीक है, आप हैं, आप सांसद बन के आए, सही बात है। अभी देखिए रविशंकर प्रसाद को कॉल नहीं आया है, मंत्री नहीं बन रहे हैं। अब चर्चा थी कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी में से किसी को बनाया जाएगा, अभी तक कॉल नहीं आया है, मंत्री अभी तक बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं बीजेपी के कई सांसद जीत के आए हैं बिहार में, कई सांसद है, लेकिन सिर्फ गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, दो ऐसे नाम। तो डिमोशन तो हुआ बीजेपी नेताओं का, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया, ये बात तो सही है, आपने परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया। देखिए बीएल वर्मा को भी फोन आया है, हमने अनुप्रिया पटेल की बात की, मनसुख मांडविया को भी फोन आया है, तो इन तमाम नेताओं को फोन आया है। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पार्टी परफॉर्मेंस की, जैसा आपने कहा है, तो नरेंद्र मोदी सोच समझकर, काफी सोच समझकर अपनी कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एनडीए के नेताओं को तरजीह मिले। अब देखिए पोर्टफोलियो की भी बात होगी, बिहार में कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। आनंद मोहन पूर्व सांसद दिल्ली में है, उनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव जीत गई हैं, शिवहर से जीती हैं, वो भी दिल्ली में है। आनंद मोहन ने तो ये भी कह दिया कि बिहार को रेल मिलता रहा, रेल विभाग मिलता रेल रहा। पे बहुत चर्चा हुई है। देखिए लालू प्रसाद को मिला, नीतीश कुमार भी रहे, फिर रामविलास पासवान को भी कैबिनेट में अच्छे मंत्रालय मिली, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिली। जब देखिए जो आज हम बात कर रहे हैं, देश में गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये रामविलास पासवान ही केंद्रीय मंत्री थे, अपनी दुनिया में नहीं रहे, उनकी ही ये महत्वपूर्ण योजना थी जो मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। और देखिए हर गरीब को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त में मिलता है। तो ये जो गरीबों को अनाज देने की बात हुई, ये तमाम बातें हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी नेताओं को उतनी तरजीह मिलती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी के सांसद है, ठीक है, बीजेपी पार्टी में बीजेपी आपको सम्मान दे रही है, लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो पहले अब हमको एनडीए वालों को, जो हमारे घटक दल है, एनडीए के जो घटक दल हैं, उन सभी को ज्यादा सम्मान देना है, उनको खुश रखना है। कहीं वो नाराज हुए तो फिर खेल बिगड़ सकता है। नाराज हुए तो फिर समझ ही सकते हैं क्या क्या नहीं हो सकता है। 16 सीटें टीडीपी के पास है, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर नाराज हो गए नीतीश कुमार ने इशारों में हंसते हुए कहा भी है, अभी जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, कि जो बिहार काफी वो वीडियो वायरल हो रहा है कि जो बिहार का सब पहले से मांग रहा हो तो सब हो ही जाएगा ना। उन्होंने एक तरह से गेम खेल दिया, राजनीतिक चाल चल दी कि हाँ वो तो हो ही जाएगा, और जाके पांव भी छू लिए, सम्मान भी दे दिया प्रधानमंत्री, ताकि ये भी ना लगे कि हम अलग कर रहे थे कि हम एनडीए में है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के पास भी 240 सांसद हैं, मेरे पास 12 हैं, मेरी वैल्यू बन गई है। वैसा थोड़ी कि 240 वाले का सम्मान नहीं है, सम्मान तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर देखिए 2019 में क्या हुआ था, आपको याद दिला ही रहे हैं। 2019 में जेडीयू की भी 17 में से 16 सीटें जीत कराई थी, किशनगंज सिर्फ हार गई थी, इस बार भी किशनगंज हार गई है। लेकिन क्या हुआ था, नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए थे, जिस दिन नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसी दिन लौट आ गए थे, और उन्होंने मंत्रिमंडल में कोई अपनी जगह लेने की इच्छा नहीं जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलना चाहिए, सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पर अगर हम मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो ये जरूरत नहीं है। बीच में फिर आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री, फिर आरसीपी सिंह को कैसे नीतीश कुमार ने दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक समय इल्जाम लगाया था कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें हमारे यहाँ भेजा था डेंट करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो आरसीपी सिंह से भी नाराजगी थी। आरसीपी सिंह भी आज कहाँ है, लोग जान रहे हैं, राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद लोगों को जगह दिलाते हुए, अब आगे देखना होगा कब फिर एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें एनडीए नेताओं को ज्यादा तरजीह मिलती हुई दिख रही है कंपेयर टू बीजेपी के जितने सांसद हैं उनकी तुलना।
अब तो वही आलोक, अब जब आज 7:15 जो टाइमिंग आपने शपथ ग्रहण बताई, समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें वो वीडियो भी प्रधान, दिखाएंगे हम, हाँ, दिखाएंगे। वो तो लाइव सिटीज पे चलेगी ही। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी जो है इस बार अपनी सहयोगी दलों को ज्यादा वैल्यू कर रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो उन बीजेपी की तुलना में सहयोगी दलों का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखना होगा दबदबा कि बना आगे हुआ है, आगे क्या दबदबा होता बना है। हुआ जी है, जी। देखना तो होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।